नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कलीम शेख। आप सब लोग मुझे जानते होंगे और मैं अभी दारुस सलाम मस्जिद महाराष्ट्र के ठाणे में मुमरा में हूं और ये एमएम वैली रोड है और सामने जो है दारुस सलाम मस्जिद है और ये चाचा बैग का धंधा कर रहे हैं। और मैं ये स्टोरी इसलिए भी कर रहा हूं कि जो लोग भी मुझे देखेंगे इस वीडियोस को वो इनसे ज़रूर खरीदने आए। और मेरा ये भी कहना है कि इन चाचा जैसे लोग खुददार व्यक्ति होते हैं और भले 2 रुपया 5 रुपया कोई भी कम ज़्यादा हो, पर ऐसे व्यक्ति से सामान ज़रूर खरीदना चाहिए। भारत में अगर कहीं पर भी इस टाइप के लोग कुछ भी बेच रहे हों तो वहाँ पर आप मॉल में जा कर के 500 रुपये एक्स्ट्रा देकर आते हैं, लेकिन इन जैसे व्यक्ति को 10-20 रुपये के लिए मोल भाव करते हैं तो ना करें, मेरा कहना ये है। और मैं चाचा से कुछ बात करूँगा, चाचा की जर्नी पर भी बात करूँगा, महंगाई पर भी बात करूँगा और पॉलिटिकल जर्नी पर भी पॉलिटिकल पर मुद्दों पर भी बात करूँगा। तो चाचा अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई वैसा है कि अब जैसे कि मोबाइल पे पैसे लोग डालते हैं 10 रुपये 5 रुपये। अब हम छोटे मोटे आदमी हैं, नहीं धंधा होता तो छोटे मोटे आदमी को तो काम बर्बाद हो गया। अब 100 200 500 और वो मोबाइल हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से मोबाइल लें उसमें पैसे डालें, ये हमारी परेशानी है। 2 ग्राहक आते भी हैं वो भी वापस आ जाए। ये है कि 100-150 रुपये मिल जाते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। चाचा आपकी उम्र क्या हुई? हमारी 72 साल की उम्र है। 72 साल। 72 साल की उम्र में चाचा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, खुद कुछ करके। और इनका अभी मैंने बात किया, इनका यही कहना है कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। बेशक आपने अभी यही कहा ना? हाँ हाँ, अपना कमाते हैं खाते हैं, लड़का है बहू है, लेकिन हम अपने मेहनत से कमाते हैं, हाथ पर चलते हैं तो इंशाल्लाह सारी परेशानियाँ दूर है। अच्छा चाचा, एक बात कहूँगा, आपकी 72 साल की उम्र हो गई, आपकी जवानी से और अभी तक राजनीतिक बदलाव में क्या देखते हैं? अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो छोटा मोटा धंधा करते हैं। अब ये है कि जो ये सरकार आई है ये ज़्यादा परेशान इसमें हो रहा आदमी। वैसे कांग्रेस पार्टी आई, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत आई। अच्छा, नेहरू के दौर को आपने देखा था? हाँ देखा था। हमारा होश था। नेहरू कैसे लगते थे? अरे बहुत मिजाज के सही थे। और दूसरी चीज़, उनके राज में हमारी इतनी उम्र थी कि हम 1 रुपये का 3.5 शेर गेहूँ खरीदा है। हाँ उनके राज में, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में 1 रुपये का 3.5 शेर किलो नहीं, शेर खरीदा हमने। और उसी तरीके दूध भी 8 आने 1 रुपये किलो था। वो बात ही कुछ और थी। देखिए चाचा का कहना है, चाचा वो 1 रुपये वाला सिक्का देखें जिसपे पीछे 2 गेहूं का ये था। हाँ, फोटो देखा है। तो इनका कहना है कि 1 रुपये में पहले गेहूं मिल जाती थी, इसलिए गेहूं का फोटो था। अब वो जो नवी वाली सिक्का है उस पर ठेंगा है। देखा आपने ठेंगा? हाँ नहीं ठीक है। तो 1 रुपये में मतलब ठेंगा है। पहले 1 पैसा चलता था, धन्ना चलता था, इकन्नी चलती थी, पीला धन्ना पीला इकन्नी। 1 पैसे के सिक्के 3 किस्म के होते, एक सीधा होता था, एक बड़ा होता था, घोड़े वाला होता था, तो ये सब चलता था। अच्छा चाचा, अभी के जो भाषण होते हैं मतलब नेताओं के, कैसे लगते हैं आपको? अरे वो सब बकवास, वो मुंह के ऊपर तो हाँ 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 मारे बहुत हमदर्द, उसके बाद में जीत गए तो सब भूल गए। आपने इंदिरा गांधी का भी दौर देखा होगा? बेशक देखा, बेशक देखा। कैसे लगते थे आपको? बहुत अच्छा, सुलझे हुए मिजाज की थी और गरीबों को देख रेख भी अच्छी तरीके से करती थी। दिल्ली में थे, उनका लड़का कौन सा संजय गांधी, उसने मंगोलपुरी को चमन बना दिया। सब खेत थे वहाँ पे, लोगों को दिया। हालांकि हम 2-3 साल रहे वहाँ, हम कानीपुर के रहने वाले, बम्बई में 7-8 साल थे और बहुत अच्छा रहा। राजीव गांधी भी, वो भी अच्छा काम किया उन्होंने, समझे। और राहुल गांधी को कैसे? राहुल गांधी को सुनते हैं? हाँ भाषण सुनते, वो भी गरीबों की मदद है और तमाम अच्छी बातें करता है, समझे, ऐसी बात नहीं। भारत जोड़ो यात्रा भी देखा आपने? राहुल गांधी जी जो यात्रा किया था? नहीं वो नहीं देखा हमने। पैदल यात्रा किए थे? नहीं, हाँ वो सुना था हमने। हाँ वो सुना था हमने। अच्छा, और देखिए एक बात बता रहा हूँ कि ये महंगाई, आपने बोला 150 रुपये तक कमा लेते हैं, तो 150 रुपया आज की महंगाई में क्या वैल्यू रखता है? कुछ नहीं, बस एक टाइम खाया, एक टाइम नहीं खाया। कहीं 1-2 होटल है अवार्ड एक जो खड़े हुए हैं, वो 10 रुपये में खाना। एक होटल है खुला हुआ है तो 2 रोटी 2 सब्जी और 1 चावल मिलता है, तो 10 रुपये में दोपहर को वहाँ खाए थे, सिर्फ दोपहर को। हाँ शाम को। है ये ताकि वो लोग भी। ये जो है तुम्हारे दारुल खलाम मस्जिद है, ये तुम्हारे अमरूद नगर के पहले है। अच्छा,
ये अमृत नगर के पहले दारुल फलाह मस्जिद है। इसके बीच में अंदर गली गई है, वहाँ पे ये आवार साहब जो हैं ये इंतजाम किए। वहाँ 10 रुपए में खाना मिलता है, चाचा का ऐसा कहना है ना चाचा? अच्छा ये बताइए, अब पहले के आपके टाइम का जो राजनीतिक भाषा होती थी और अभी का जो राजनीतिक भाषा बिल्कुल क्या बेकार। अब तो कुछ समझ में नहीं आता है, कहता आदमी कुछ और करता कुछ और है। हिंदू मुसलमान की अरे हिंदू मुसलमान की बातें ना करो, बहुत फैलाव हो गया। हाँ, बहुत हिंदू मुसलमान में आज तक तकरार हो रही। पहले ये सब नहीं था। ये सब होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अरे जैसे पहले कांग्रेस के ज़माने में हिंदू मुसलमान का एकता था, रहते थे। ईद पड़ी हम लोगों को तो उनके यहाँ सिमई में खिलाया, उनकी होली दिवाली पड़ी तो हमारे यहाँ। अच्छा एक बात पूछेंगे, जैसे आपके ज़माने में जो नेता चुनाव लड़ते थे तो इतना शोर शराबा बैंड बाजा अभी बज ही रहा है। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता रहा। अभी बहुत ज़्यादा खर्चा। अरे अब तो करोड़ों के हिसाब से खर्च करते हैं। पहले तो 1 लाख मोहब्बत था, 1 लाख मोहब्बत से वोट जीता जाता था। अब तो पैसा पानी का हिसाब भाव और वोट जीतो। और लोगों में भेदभाव पैदा करो। हाँ तो वो वही सब है। भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। 1 लाख मोहब्बत होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई करके रहना चाहिए। अच्छा आपने मनमोहन सिंह का सरकार देखा था? हाँ, मनमोहन सिंह, इसके पहले मनमोहन सिंह आए थे, वो भी अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत। अच्छा उनकी सरकार में जो 10 साल था उसमें कैसा जिंदगी चलता था? अरे बहुत अच्छी, इससे कई गुना महंगाई कम थी। अरे भाई 450 का सिलेंडर था, कांग्रेस की हुकूमत थी। 4.5। हाँ 400। हाँ, गेहूँ 10-12 रुपये किलो था। हम लोगों भी काम मिलता था। उस वक्त हमारी उम्र थोड़ी 10-15 साल कम थी, तो कमाते खाते थे, आराम से गाड़ी चलती थी। अब तो बड़ा मुश्किल है, काम कहीं ढूंढने जाओ, इस उम्र में काम नहीं मिलता है और अजीब गरीब हिसाब किताब है, इसलिए अपना थैले लेके बैठ गए, बेच रहे हैं। अच्छा ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये मतलब सरवाइव हो जाता है, अब इसमें गुजारा हो जाता है? हाँ, कभी 200 मिल गए, कभी 150 मिल गए, समझे। जो भी इस वीडियो को और उसके अलावा बहुत से ऐसे हैं भाई जो आते हैं हमारा उम्र देख के, जेब से निकाला उन्होंने, या लेडीज हुई उसने 150 निकाले, लो चाचा रख लो। अच्छा इस तरीके की गाड़ी चली है। अभी परसों एक साहब आए थे, ये कितने बताया, खा लिया कुछ नहीं, उन्होंने जेब से 200 रुपये निकाले, हाथ पे रख दिए। ये अच्छी बात है। हाँ, ये उम्र देख के। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सारे लोगों से कि अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो ये चाचा जो है दारुसलाम मस्जिद और ये MM वैली रोड पर कभी आते हैं चाचा? धंधा कभी हम यहाँ पे आते हैं करीब 5 बजे, 5 बजे आते हैं ये 9 बजे तक लगाते हैं और 9 बजे तक लगाते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर भले इसकी ज़रूरत नहीं भी हो तो भी आकर एक ज़रूर ले जाएं। ऐसे लोगों से, ऐसे लोग खुददार होते, किसी से मांगते नहीं हैं, तो हमको चाहिए, समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों को कुछ खरीद करके इनकी मदद कर दिया जाए। हाँ नहीं सही है, वैसे मदद लोग करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। बाजू का जैसे कि अभी वो एक औरत आई थी, वो 150 का ले गई, उसने 200 ले दिया, 50 रुपये वापस कर नहीं चाहता, रख लो। तो ऐसे भी लोग हैं। फिर भी चाचा एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँ, महाराष्ट्र में आप कितने साल से? महाराष्ट्र में हम आते जाते हैं सन 1976 से। हम चप्पल काम मदन हैं, वोट देते हैं? नहीं तो 2-4 महीने रहते चले जाते, तो वहीं अपने यूपी में कानपुर में रहते। तो यूपी में रहते हैं? अच्छा यूपी में योगी जी की सरकार? अरे उसके बारे में मत पूछो। कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। चाचा भी हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया आदमी। बटोगे तो कटोगे, है नहीं चाचा? अरे सब बात नहीं करना चाहिए, ये सब बात नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अच्छा चाचा एक और बात, ये जो अभी के जो बेरोजगारी है, नौजवान ज़्यादा बेरोजगारी से घूम रहे हैं और मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। आपके समय में बेरोजगारी इतनी थी या अभी ज़्यादा है? ये मोबाइल ही नहीं था। आजकल रुपए में 80% आदमी तो मोबाइल में बन, अभी काम कर रहा तो मोबाइल देख रहा, खाना खा रहा तो मोबाइल देख रहा, वो हर काम में मोबाइल ही मोबाइल है। मोबाइल ही है। हाँ। अच्छा मोदी जी की, हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू भी अपना धर्म ईमान भूल गया, मुसलमान भी भूल गया, क्या है क्या? देखो ये बहुत बड़ी बात की है कि ये कह रहे हैं कि मुस्लिम भी अपना धर्म ईमान भूल गया और हिंदू भी अपना धर्म ईमान, वो सब मोबाइल में मस्त हैं, सब मोबाइल में मस्त है और इसीलिए नाकानी आ रही। हाँ, यही परेशानी का सबब है सबसे बड़ा। लेकिन अभी पहले के टाइम से और अभी के टाइम पर एजुकेशन तो बड़ा है, शिक्षा तालीम क्या, साल में 6 महीने स्कूल बंद रहे थे, अभी देखो 15 दिन बंद रहा। 1 महीना बंद है, दिवाली 1 महीना बोलो, ये पढ़ाई है?
बच्चों से फीस लेना और वो लोग खूब मज़े लूट रहे हैं मास्टर, ये सब बेकार है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की छुट्टी होना चाहिए, ईद हो या बकरीद हो 3 दिन की छुट्टी होना चाहिए। 15-15 दिन की छुट्टी हो रही। आपके ज़माने में होती थी? नहीं 2 रोज़ 3 रोज़ बस। आप कितना पढ़े दादा? हम पढ़े नहीं, अरबी पढ़े हैं। अरबी हाँ कुरान पढ़ते हैं? हाँ, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। ये देखो अब भी हमारे पास रखी होगी किताब। क्या दिखा रहे, कुरान रखे हैं? नहीं वो है तस्वीर नहीं है ये। अब ये हमेशा पढ़ते हैं। आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं कि नहीं? अच्छा पढ़ते हैं। ये पंज सूरा है, ये सब कुरान मजीद की आते हैं। पढ़ते हैं? हाँ, ये पंज सूरा ये सब कुरान मजीद के आते हैं। तो यहीं पढ़ते हैं बैठे बैठे? यहाँ भी पढ़ते रहते हैं, घर पे भी पढ़ते रहते हैं। जब भी वक्त मिला यहाँ अपने बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं। अच्छा चाचा, आप आज के जो नौजवान हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या, वो मेहनत करना जानते ही नहीं, लोफड़ी करना चाहते हैं। कोई भी हो, ढूंढने हराम की मिल जाए खा लें। अच्छा, आपके ज़माने में अभी नशा तो हर जगह हो गया, आपके ज़माने में था? पहले नहीं था। पहला था बीड़ी सिगरेट आदमी पीता था। अभी तो बहुत नशा। अरे अब तो गांजा भांग चरस अफीम जो जरा बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। किसको समझाओगे? समझाओ उल्टा गाली खाओ। आप समझाएंगे तो गाली? अरे भाई तुम कौन हो तो कहने वाले? पी तो मैं, हाँ पैसा तो मैं खर्च कर रहा हूँ। ये बात है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी नहीं करूँगा। मेरी और चाचा की जो बात हुई आप सबको कैसी लगी? आपका प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और एक बार फिर मैं सबसे अपील करूँगा, जिसको ये नहीं भी लेना हो वो ज़रूर आए इन चाचा से लिए, ताकि इन चाचा का भी हेल्प हो जाए। और ये दारुसलाम मस्जिद के सामने बैठते हैं, 5 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं। MM वैली रोड, मुमरा, ठाणे में ये हम वीडियोज़ कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।